ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ठीक है, इसका हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं MSIL। माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज MSIL इज असेंबली लेवल लैंग्वेज आउटपुट बाय .NET कंपाइलर्स, C शार्प, VB.NET एक्सेट्रा। ठीक है, MSIL एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो कि मशीन समझता है उसको, मतलब जो भी मशीन है, मशीन कोड में ये लैंग्वेज बना हुआ है और उसको सिर्फ और सिर्फ मशीन ही समझता है। ठीक है, लेकिन जो मशीन कोड डेवलप होता है वो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब .NET टेक्नोलॉजीज में बहुत सारे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, उसका वो आउटपुट होता है एक प्रकार का। मतलब वो लैंग्वेज में हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग उसमें प्रोग्रामिंग बनाते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, उसको जब हम लोग कंपाइल करते हैं अलग अलग .NET कंपाइलर से, ठीक है, जैसे C शार्प कंपाइलर आता है, VB.NEट कंपाइलर्स आते हैं, अलग अलग टाइप के कंपाइलर्स होते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद जो कोड हम लोग को मिलता है, मशीन कोड, उसको हम लोग बोलते हैं MSIL, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड, उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। .NET framework is shaped with compilers of all programming languages to develop programs. There are separate compilers for the Visual Basic, C Sharp, and Visual Programming languages in .NET framework. Each .NET compiler produces an intermediate code after compiling the source code. The intermediate code after the compiling the source code, the intermediate code is common for all environment. This intermediate code is known as MSIL, Microsoft इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पे जो .NET फ्रेमवर्क होता है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं। ठीक है, जैसे C शार्प .NET, विजुअल बेसिक .NET, विजुअल प्रोग्रामिंग, है ना, बहुत सारे इस टाइप के हम लोग को वहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मिलते हैं। तो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं उसको कंपाइल किया जाता है सबसे पहले। ठीक है, .NET कंपाइलर से। ठीक है, .NEट कंपाइलर्स में तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग अलग कंपाइलर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद क्या होता है कि सोर्स कोड हम लोग को जो हम लोग लिखते हैं उसको मशीन कोड में वो चेंज कर देता है। ठीक है, मशीन कोड को ही यहाँ पे इंटरमीडिएट कोड बोला जाता है। तो मशीन कोड जो होता है वो हार्डवेयर और हमारा एप्लीकेशन के बीच पे होता है। ठीक है, इसीलिए इसको इंटरमीडिएट कोड भी बोला जाता है। तो इससे क्या होगा कि ये एक प्रकार का इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर मतलब कि हमारा जो सोर्स कोड में लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है, वो और जो हमारा मशीन समझता है, दोनों के बीच का कोड होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करते हैं, तो 3 टाइप के हम लोग के पास कंप्यूटर लैंग्वेज होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, जो कि जिसमें हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लिखते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है। सेकंड होता है असेंबली लेवल लैंग्वेज। ठीक है, जो कुछ इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे जो हम लोग इंटरमीडिएट कोड बोल रहे हैं वो एक प्रकार का असेंबली लैंग्वेज होता है। ठीक है, वो एक प्रकार का असेंबली लेवल लैंग्वेज होता है। फिर असेंबली लेवल लैंग्वेज से उसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड में या फिर लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, और लो लेवल लैंग्वेज जो होता है वो एक्चुअल हार्डवेयर में या फिर प्रोसेसर पे रन किया जाता है। ठीक है, तो MSIL जनरली ये क्या है? असेंबली लेवल लैंग्वेज है, या फिर हम लोग इसको मशीन कोड भी बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। MSIL फाइल इज एन एग्जीक्यूटेबल फाइल that can be transferred across various machines. Therefore, it is said that MSIL are portable to any machine. MSIL फाइल इज एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये एक .exe फाइल होती है। ठीक है, इसमें जो भी प्रोग्राम्स होते हैं सबको एग्जीक्यूट पहले से कर दिया जाता है, मतलब कंपाइल्ड कोड होता है उसके अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, MSIL जो फाइल होती है, ठीक है, इसका वो होता है, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। एक MSI फाइल होती है, ठीक है, जैसा हम लोग यहाँ बोलते हैं, ठीक है, MSI फाइल। ठीक है,
यहाँ पे जो हम लोग ये MSI जो देखते हैं, मतलब एक प्रकार का इंस्टॉलेशन फाइल होता है, ठीक है। मतलब इंस्टॉलर जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट को कोई भी हम लोग डाउनलोड करते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी हम लोग प्रोडक्ट डाउनलोड करते हैं तो जनरली वो MSI फाइल या फिर EXE फाइल देता है, ठीक है। पहले जो होता था वो EXE फाइल के तौर पे आता था, लेकिन आज के डेट में सबके सब क्या हो गए, MSI हम लोग को मिलता है वहां पे, ठीक है। तो MSI जो कोड होता है, ठीक है, उसके अंदर सारे प्रोग्राम्स को कंपाइल करके डाल दिया जाता है, और जब हम लोग उसको डबल क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम रन करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वहां पे मतलब एक प्रकार का वो बैच फाइल होता है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं उस प्रोग्राम को रन करने के लिए, ठीक है। Does the source code written by programmer or used in compile used is user is compiled and converted into intermediate code. All the code of .NET compiler programming languages are converted into MSIL by their compilers, like all managed code compilers for .NET generate MSI. ठीक है। तो जितने भी सोर्स कोड लिखे होते हैं प्रोग्रामर के द्वारा, यूजर उसको क्या करता है, कंपाइल करता है, और कंपाइल करने के बाद जो इंटरमीडिएट कोड जो बनता है, ठीक है, उसको बाद में कन्वर्ट किया जाता है MSIL, ठीक है। MSIL मतलब कुछ नहीं होता, सिंपल सी अगर भाषा में बोले तो सेटअप फाइल होती है, ठीक है। सेटअप फाइल जो बोलते हैं हम लोग उसी को यहाँ पे MSIL की जो फाइल होती है वो हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है converted into MSIL by their computers, like all managed code compilers for .NET generate MSI, ठीक है। जितने भी .NET फ्रेमवर्क को यूज करके MSI बनाते हैं, ठीक है, तो वो सारा जो कोड होता है वो एक प्रकार का इंटरमीडिएट कोड है, और इसी को ही जब हम लोग डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो वो हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं, मेरे पास अगर कोई एक आध MSI फाइल होगी तो मैं देखता हूँ, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं .msi, ओके, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं ये बहुत सारी MSI फाइल है, ठीक है, जो मैंने डाउनलोड किया, जैसे PDF सैम है, वेबएक्स ऐप है, ठीक है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज में हम लोग देखें तो यहाँ पे दिख रहा है विंडोज इंस्टॉलर पैकेज .msi, ठीक है। तो .msi क्या होता है, ये एक प्रकार का हम लोग को एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलता है, ठीक है। इसको हम लोग सेटअप फाइल के भी नाम से जानते हैं, जनरली हम लोग सेटअप फाइल इसको बोलते हैं। इसमें हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो ये सेटअप जो है इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, कंपाइल्ड कोड है, ठीक है, जो कि एक असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होके हम लोग को एक पैकेज के रूप में यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि ये EXE के फॉर्म में आता था, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको चेंज कर दिया है MSI में, जब .NET फ्रेमवर्क यूज होने लगा सबसे ज्यादा, जैसे जैसे उसका वर्जन बढ़ने लगा, तो विंडोज इंस्टॉलर पैकेज पहले जो .exe फाइल में आता था, अब वो MSI में आने लग गया, ठीक है। MSI में उसको कंपाइल करके एक पैकेज बना लिया जाता है जिसको हम लोग विंडोज इंस्टॉलर पैकेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली यही हम लोग को क्रिएट करना होता है किसी भी प्रोग्राम जब हम लोग बनाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं उसको पूरा का पूरा एक पैकेज बनाते हैं। अगर हम लोग को उस फाइल को कहीं लेके जाना है दूसरे कंप्यूटर में, ठीक है, पेन ड्राइव में कॉपी करके या फिर मेल करके, तो MSI फाइल जो होती है कहीं पे भी उसको वायरस जैसा डिटेक्ट नहीं करता है। लेकिन जब हम लोग जीमेल में या फिर कोई भी मेल में हम लोग जो EXE फाइल है वो अगर हम लोग अटैच करते हैं तो वहां पे वायरस डिटेक्ट करता है। तो MSI फाइल होने से क्या होगा, हमारे जो पैकेज बनेगा उसमें कंपाइल कोड होगा, डबल क्लिक करो वो रन होना शुरू हो जाता है। और ओवरऑल फंडा MSI का यही है, जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोग सोर्स कोड लिखते हैं। अब जब हम लोग सोर्स कोड को कंपाइल कर देते हैं, ठीक है, कोई भी कंपाइलर हो उसको हम लोग कंपाइल कर देते हैं। कंपाइल करने के बाद वो चेंज हो जाता है असेंबली लेवल लैंग्वेज,
असेंबली लेवल लैंग्वेज में वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसी असेंबली लेवल लैंग्वेज को डॉटनेट के टर्म्स में MSIL बोलते हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं। कौन सी फाइल क्रिएट करते हैं? .msi फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, .msi। ठीक है, जैसे मान लो abc.msi नाम का एक फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, MSI मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर। ठीक है, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट। ठीक है, दोनों चीज हम लोग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इस abc.msi फाइल के अंदर में हम लोग को पूरा का पूरा सोर्स कोड कंपाइल्ड फॉर्म में हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको बस डबल क्लिक करना है और ओपन हो जाता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे बताया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बताया, ये मेरे सिस्टम में कुछ मैंने डाउनलोड किया था, बहुत सारी फाइल्स है। ठीक है, ये सारे सेटअप फाइल्स है। ठीक है, जैसे वेबएक्स ऐप हम लोग को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये वेबएक्स का मैंने एक पैकेज डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, इंस्टॉलेशन पैकेज है ये। मैं अगर इसके प्रॉपर्टीज में देखता हूँ तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलता है, .msi। हम लोग को यहाँ पे इसका एक्सटेंशन देखने मिलता है, तो ये क्या है, विंडोज इंस्टॉलर है। ठीक है, विंडोज इंस्टॉलर पैकेज। ठीक है, तो अब इस फाइल के अंदर में क्या है, जो सोर्स कोड लिखा होगा, ठीक है, उसको कंपाइल करने के बाद ये फाइल बनी। ठीक है, कंपाइल करने के बाद ये फाइल बनी, बस यही हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो जब ये फाइल को हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये एक प्रकार की एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है जिसको हम लोग डबल क्लिक करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, विंडोज इंस्टॉलर पे एग्जीक्यूट किया जाता है। जरूरी नहीं कि इंस्टॉलर पे ही हो, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, .msi फाइल जो होती है, ठीक है, उससे हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को डायरेक्ट, मतलब एक सिंगल फाइल से हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो MSIL का ओवरऑल फंडा यही होता है कि हम लोग को अल्टीमेटली एक तो फाइल बनानी होती है, ठीक है, जिसके अंदर कंपाइल्ड कोड होता है। MSIL is machine independent and can be efficiently compiled into native code. The CLR has a just-in-time compiler which converts the MSIL code into machine code. Thus, before executing on CPU, MSIL must be translated by JIT compiler. There is a JIT compiler for each machine architecture supported. यहाँ पे MSIL जो होता है, ठीक है, जो मैं डायरेक्ट उस MSI फाइल की बात करता हूँ, तो वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी मशीन, ठीक है, जिसमें डॉटनेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो, उसमें वो रन हो सकता है, चाहे वो लाइनेक्स हो, विंडोज हो, मैक ओएस हो, या कोई भी टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वो हर जगह रन हो सकता है जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट डॉटनेट फ्रेमवर्क जो है वो इंस्टॉल किया गया होगा। ठीक है, तो जब वो कंपाइल हो जाता है तो वो नेटिव कोड बनता है। ठीक है, और यही नेटिव कोड जो होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट या फिर हम लोग मशीन इंडिपेंडेंट जिसको बोलते हैं, क्योंकि मशीन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसका काम यही होता है कि जितने भी उसके अंदर कोड्स चलते रहते हैं उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करते हैं, मतलब लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करते हैं। वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम सेम काम करता है, मशीन को उसके ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई लेना देना नहीं होता है। उसको सिर्फ और सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज में या फिर लो लेवल लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उसी को वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो जो JIT कंपाइलर होता है वो किसके अंदर हम लोग को मिल जाता है, डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर JIT कंपाइलर मिलता है, जो हर मशीन के आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है, चाहे वो 64 बिट आर्किटेक्चर हो या फिर 32 बिट आर्किटेक्चर हो, सभी में वो सपोर्ट कर लेगा। और सेम फाइल जो है वो जो भी मशीन होगी जिसमें डॉटनेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल है, सभी में वो रन करेगा। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा चीज है जो डॉटनेट का प्रोग्राम्स अगर हम लोग बनाते हैं और उसको MSI में चेंज करते हैं, तो हम लोग
कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको चला सकते हैं इजीली. So .NET programs are compiled twice. During the first compilation process, the source code is converted into MSIL, which is machine independent. Okay? It is stored in the files on the system. During the second compilation process, the MSIL file is executed and CLR transform it into machine code. ठीक है. जैसे ही सोर्स कोड कंपाइल होता है तो सबसे पहले कंपाइल किस में होता है, MSIL में कंपाइल होता है. सेकंड टाइम जब कंपाइल होता है तो MSI फाइल जो होती है एग्जीक्यूट होती है CLR में. ठीक है. कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो होता है उसमें वो एग्जीक्यूट होता है और अपनी सपोर्टिंग लाइब्रेरी की हेल्प से वो सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है. ठीक है. एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद उसको चेंज करेगा मशीन को, तब हम लोग के मशीन पे वो सक्सेसफुली रन हो पाता है. ठीक है. तो MSIL का ओवरऑल यही फंडा होता है